वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। 10 बिलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया, या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो 10 बिलियन डॉलर्स जो है इसका रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है वो साइन हो गया, उसका MOU जो है वो साइन हुआ है। तो उसकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए तो देखिए एक्चुअली में आपको याद होगा कि फरवरी 2019 के अंदर जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो जब पाकिस्तान आए थे और PTI की गवर्नमेंट में, तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने जो है उनकी गाड़ी भी ड्राइव की थी, उस टाइम पर बड़ा एक यादगार किस्म का विजिट था। तो उस विजिट के अंदर जो है वो ये अनाउंसमेंट की गई थी कि सऊदी अरब जो है वो 20 बिलियन डॉलर्स की क्या करेगा जी, इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के अंदर, यानी 20 बिलियन डॉलर्स का कहा गया था इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें से 10 बिलियन डॉलर्स जो है वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। और इस रीजन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी से कहा जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है, कि ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे गवादर के अंदर बनेगी। उसके बाद फिर आपने देखा पाकिस्तान और सऊदीया के हालात में भी कुछ जो है वो इस तरह से गर्मजोशी नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान बार बार पैसे मांग रहा था और फिर आपने कहा गवर्नमेंट भी चेंज होगी, तो वो उसके बाद से 2019 के बाद से अब जो है ये आके प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ। तो अब जो है वो MOU जो है साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है। और ये साइन कब हुआ है जी, थर्सडे को 27 जुलाई 2023 को, यानी कि जुमेरात को 27 तारीख जो है जुलाई की, उसको ये साइन हुआ है। और इसमें जो है वही जो प्रोजेक्ट जिसकी बात की गई थी कि भाई इसको हम लेके चलेंगे, तो अब उसके लिए जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। और जो सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं उनको भी विजिट वगैरह करवा दिया गया था गवादर का, तो इसलिए अब इसको जो है फाइनलाइज कर दिया गया। तो पाकिस्तान की 4 कंपनीज जो हैं ऑयल एंड गैस की, वो अरामको जो कंपनी है सऊदी अरब की, ठीक है, अरामको ऑयल फर्म जो है उसके साथ मिलकर जो एक जॉइंट है, बहुत बड़ी जो है वो कंपनी है सऊदी अरब की, तो इसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर करेंगे और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गवादर में ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए इस पिक्चर के अंदर जो है ये MOU की सेरेमनी जो है वो साइन हो रही है। अब प्रोजेक्ट की अगर डिटेल देखते हैं तो प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है जी, कि ये एक मेगा रिफाइनरी होगी और जैसे कहा जा रहा है कि इस रीजन की सबसे बड़ी रिफाइनरी शायद ये जो है वो बनने जा रही है। और सिर्फ रिफाइनरी ही नहीं होगी बल्कि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके अंदर मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट चीजें भी वहां पे मौजूद होंगी। जैसे अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद हो सकता है जी, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हो सकता है वेरियस कंपोनेंट्स हो सकते हैं जी, उसमें मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, यानी समंदर के अंदर जो बिल्ड किया जाएगा वो होगा। अच्छा, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वहां पे उसमें मौजूद होगा, स्टोरेज के लिए जो है क्रूड ऑयल की वो रिफाइनरी मौजूद होगी। तो मुख्तलिफ चीजें यानी कि इसी रिफाइनरी के अंदर अल्टीमेटली जो उसकी नीड है वो मौजूद होंगी। अब इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 4000 बैरल पर डे होगी। ये जो बनेगी तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 बैरल पर डे तक हो सकती है। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी जो हमारी कैपेसिटी है इस टाइम पे जितनी हम रिफाइन कर पा रहे हैं पर डे, तो वो 1 लाख बैरल पर डे है अभी इस टाइम पे। लेकिन हमारी जो नीड है वो ऑलमोस्ट जो है 3 से 4000 बैरल पर डे है, ठीक है, यानी हमारी नीड ऑलमोस्ट इतनी है कि जितना अगर ये रिफाइनरी बन जाती है तो फिर हमारी नीड पूरी हो सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा तो 3 लाख बैरल यहां से स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट में, और साथ में 1 लाख बैरल जो है ये पहले से ही हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये टोटल 4 लाख जो बैरल प्रोड्यूस होगा तो फिर पाकिस्तान की नीड जो है पूरी हो सकती है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की फिर आगे अगले 20 से 25 साल तक पाकिस्तान की नीड को ये रिफाइनरी पूरा करेगी। तो एक बड़ी रिफाइनरी, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इसके साथ साथ रिफाइनरी जो है इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात बने हुए, जहां पे FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान के हालात आप देख लें कितने बुरे हैं, तो ऐसे में ये इंकरेज करेगा इन्वेस्टर्स को और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि अगर सऊदी अरब जो है या वो कंपनी जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकती है 10 बिलियन डॉलर्स का, तो अल्टीमेटली और भी बहुत सी ऑयल एंड गैस की कंपनीज यहां पे आके इन्वेस्ट करेंगी। तो ये एक सबसे पॉजिटिव जो एज है इस टाइम पे पाकिस्तान को, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि गवादर के अंदर है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान की, तो अल्टीमेटली वहां पे जो है ये बनेगा। इसी तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उन रिलेशंस के हवाले से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में UAE के साथ आपने देखा जो पोर्ट की डील पाकिस्तान ने साइन की कराची के अंदर, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये एक एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये ऐसा पैदा करेगा कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जैसे कहा जा रहा है कि भाई आर्मी ने क्योंकि टेक ओवर कर लिया सारा, तो आर्मी इनको जो है वो अब कह रही है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। तो खैर, तो इससे क्या होगा कि कैसी फिजा पैदा होगी कि जिससे पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। अब ये प्रोजेक्ट किसके बीच में साइन हुआ, PSO के बीच में, पाकिस्तान स्टेट ऑयल
ठीक है, OGDCL के बीच में, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL के बीच में, और साथ में जो पाकिस्तान की जो प्राइवेट होल्डिंग कंपनी है GHPL जो है, इनके बीच में हुआ। और होगा ये कि 70% पाकिस्तान की इक्विटी होगी, ठीक है, यानी पाकिस्तान 70% लगाएगा, 30% जो इनिशियल शेयर है वो क्या करेगा जी, वो इनिशियल शेयर अरामको लगाएगी। तो आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसमें 30% सिर्फ जो है वो लगा रहे हैं, और उसमें भी जो है वो $10 बिलियन हैं, और बाकी ये 4 कंपनीज मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगी, और ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट भी जो है वो पैदा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं, जो कि थोड़ा सा अभी सर्दमहरी का शिकार थे, और वो किस वजह से थे कि पाकिस्तान बार बार उनसे पैसे मांग रहा था, और उन्होंने देखा कि उन्होंने पैसे रखने से इनकार भी कर दिया था कि भाई जब तक IMF की डील नहीं हो जाती हम तब तक पैसे नहीं देंगे। गो कि अब वो दोबारा से चीजें जो हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की थोड़ा सा ट्रैक पे आई हैं IMF की डील के बाद, तो चीजें कुछ बेहतर हुई हैं, तो शायद इस टाइम पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डील की जरूरत थी। तो ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये म्यूचुअल बेनिफिट होगा, सऊदी अरब के लिए भी फायदा है, पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी लॉ भी जो है वो पास किया है, उसमें उसने जो है वो कस्टम जो टैक्स है उसको कम किया, और इसके ऊपर इससे फायदा ये होगा कि यहां से सऊदी अरब जो है ये ऑयल रिफाइनरी के थ्रू बाकी जो छोटे कंट्रीज है जिनको ऑयल सप्लाई करता है, तो वो यहां पे बजाय इसके सऊदी अरब से करे, ठीक है। अभी यानी कि सऊदी अरब से देखिए क्या हो रहा है, सऊदी अरब से यहां पे गवादर आ रहा है या कराची आ रहा है ऑयल, और वहां से पाकिस्तान या रीजनल कंट्रीज को जा रहा है। तो फिर सऊदी अरब को ये फैसिलिटी हो जाएगी कि वो यहीं पे इसी जगह पे ही अपना जो है सेटअप बना सकता है, और यहाँ की जो रीजनल कंट्रीज हैं इनको यहाँ से सप्लाई कर सकता है। तो इस हवाले से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप कह लें कि एक गोदाम, जिसको हम कहते हैं ना कि एक गोदाम बन रहा है यहाँ पे ऑयल एंड गैस का, तो ये उस तरह से रिफाइनरी बनाई जा रही है जो कि यहाँ पे आगे रीजन के कंट्रीज को सप्लाई करेगा। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जैसे पैकेज मैंने कहा कि वो 2019 के अंदर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन वो बीच में फिर फाइनलाइज नहीं हो सका, तो अब ये जो है वो फाइनलाइज हुआ है। अब अगर इसकी नीड्स की हम बात करें तो ये पाकिस्तान की 2040 तक की 2040 तक की पाकिस्तान की फ्यूल की जो नीड्स हैं उनको पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो अगले 15 साल तक पाकिस्तान की जो है 15 से 18 साल तक पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा करता रहेगा। और पाकिस्तान की वो जो कॉस्ट है इतनी ज्यादा कि भाई पाकिस्तान वहां से उन ममालिक से डायरेक्टली परचेज करे तो अल्टीमेटली जो आने जाने का जो इसका इतना ज्यादा ट्रेवल है उसके ऊपर जो कॉस्ट पड़ती है वो कॉस्ट पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी, और ये एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान को, साथ साथ रीजनल जो कंट्रीज हैं उनको भी। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं जी। देखिए अब इसका जो क्लेम है वो किया जा रहा है इस टाइम पे PML की गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमने किया क्योंकि PTI गवर्नमेंट तो स्यादे में छोड़ के चली गई और उसने सऊदी अरब के साथ हालात खराब कर लिए, तो ये सारा क्रेडिट वो कह रहे हैं हमारा है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगले 2 वीक के अंदर जो इसका प्रोजेक्ट है वो फाइनलाइज हो जाए, यानी जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क को कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि फाइनलाइज कर दिया जाए। अब वहीं पे PTI भी क्लेम कर रही है कि भाई एक्चुअली में हमने साइन किया और हमने इतना प्रोटोकॉल दिया मोहम्मद बिन सलमान साहब को, उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो उसका मतलब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, इस वजह से ये क्रेडिट हमारा है, हमारा प्रोजेक्ट है जो स्ट्रीमलाइन में था। और उसके बाद सबसे बड़ा जो है वो क्लेमर कौन है जी, वो आर्मी है। आर्मी कहती है भाई आप दोनों किसी लिहाज से कहीं पे नहीं हो, एक्चुअली में जब तक हमने ये टास्क नहीं लिया था कि इन्वेस्टमेंट हम लेके आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारी वजह से आ रही है और आर्मी चीफ की वजह से आ रही है, इसलिए सारा वो क्रेडिट उनको जा रहा है। तो फिलहाल यानी कि तीनों ही आपस में जो है क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी चीफ ने जो है टेक लिया हुआ है, गो कि उनका काम है या नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो 10 बिलियन की रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की 4 लाख पर बैरल पर डे जो है ये नीड पूरी करेगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनल कंट्रीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।